हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। अपने इस यूट्यूब चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं कंप्यूटर फंडामेंटल और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस। पाइथन सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग लूप्स इन पाइथन पे डिस्कस करेंगे। हम लोग सीखेंगे हाउ टू रिपीट टास्क यूजिंग लूप्स कि लूप्स की मदद से हम किसी टास्क को कैसे रिपीट कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। First of all, introduction to loops. Loops help in executing a block of code multiple time. अगर सपोज मुझे किसी ब्लॉक ऑफ कोड को मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है तो मैं वहाँ पर लूप की हेल्प ले सकता हूँ। तो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन, फॉर लूप एंड वाइल लूप। पाइथन में दो तरह के लूप हम पढ़ते हैं, एक है फॉर लूप और वाइल लूप। दे आर यूजफुल इन ऑटोमेशन, रिपीटेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। ये जो लूप है ये मदद करते हैं डेटा ऑटोमेशन में, रिपीटेशन में, टास्क को रिपीट करने में और डेटा की प्रोसेसिंग में। तो किस तरह से ये वर्क होता है, क्या इनका सिंटैक्स है, ये हम वन बाय वन अब इसको विथ एग्जांपल पढ़ेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप का पहले सिंटैक्स जान लेते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे होता है। फॉर लूप का सिंटैक्स में सबसे पहले फॉर कीवर्ड आता है एंड देन यहाँ पर एक वेरिएबल आता है, दिस इज कॉल्ड अ कंट्रोल वेरिएबल। ये कंट्रोल वेरिएबल है जो मदद करेगा इस फॉर लूप को इटरेट कराने में। देन इसके बाद इन एक ऑपरेटर है, रिजर्व कीवर्ड है, यहाँ पर एज एन ऑपरेटर काम करता है। और उसके बाद आती है यहाँ पर एक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस डिसाइड करेगी कि आपका जो लूप है वो कितने टाइम रिपीट होगा। उसको रिपीट करने में मदद करेगा ये वेरिएबल, और कितने टाइम वो आपका फॉर लूप रिपीट होगा वो डिपेंड करेगा इस सीक्वेंस पे। और ये जो सीक्वेंस है इट मे बी अ लिस्ट। ये क्या हो सकती है, एक लिस्ट भी हो सकती है, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक। जब ये लिस्ट के फॉर्म में होगी तो जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे, एक लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतने टाइम वो फॉर लूप क्या होगा, रिपीट होगा। सिमिलरली अगर ये एक स्ट्रिंग होगी तो उस स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स होंगे उतने टाइम ये फॉर लूप क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। और तीसरा जो आपके पास एक ऑप्शन है कि सीक्वेंस को जनरेट करने का, वो होता है रेंज फंक्शन। पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है रेंज, ठीक है। ये जो रेंज फंक्शन है ये भी आपके लिए एक सीक्वेंस जनरेट करता है, एक लिस्ट जनरेट करता है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग को पहले हम समझेंगे रेंज फंक्शन की, उसके बाद हम फिर फॉर लूप को आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रेंज फंक्शन क्या है। तो रेंज फंक्शन जब हम काम करते हैं रेंज फंक्शन पे, तो रेंज के अंदर हम तीन आर्गुमेंट पास करते हैं। एक होता है स्टार्ट वैल्यू, दूसरी होती है इसकी स्टॉप वैल्यू और तीसरी होती है इसमें स्टेप वैल्यू, ठीक है। तो रेंज फंक्शन के तीन आर्गुमेंट हो गए, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ठीक है। जो ये स्टेप वैल्यू होती है ये बाय डिफॉल्ट 1 होती है और ये स्किप भी किया जा सकता है, इसको छोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 होती है तो वो 1 के स्टेप वैल्यू में नंबर्स को आगे बढ़ा करके आपको एक लिस्ट जनरेट करके दे देता है। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, रेंज, यहाँ पर मैंने दे दिया 0,5, ठीक है। ये स्टार्ट वैल्यू हो गई इसकी 0 और स्टॉप वैल्यू हो गई 5, ठीक है। तो अब ये जब ये रेंज सीक्वेंस जनरेट करेगा तो आपके पास एक लिस्ट मिल जाएगी आपको इस तरह से, और इस लिस्ट के एलिमेंट होंगे 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। जो स्टॉप वैल्यू है, स्टॉप -1 तक की लिस्ट आपको जनरेट करके देगा, स्टार्ट वैल्यू से लेकर के स्टॉप -1 तक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, स्टॉप -1 में दैट मीन्स 5 -1 4 तक आपने लिस्ट दे दिया है, ठीक है। तो हमें एक लिस्ट जनरेट मिल गई, एक लिस्ट यहाँ पर मिल गई है जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये जो फॉर लूप है, अगर ये किसी फॉर लूप में अगर ये रेंज फंक्शन लगा हुआ है तो वो फॉर लूप अब 5 टाइम रिपीट होगा। तो रेंज इस तरह से काम करता है। अगर मैं इस रेंज को एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, अगर माना मैंने दे दिया केवल एक ही आर्गुमेंट इसमें पास किया, ठीक, इस केस में मैंने रेंज के अंदर एक ही आर्गुमेंट पास किया है, तो इस आर्गुमेंट को स्टॉप वैल्यू मानता है। ये स्टॉप वैल्यू हो गई, और स्टार्ट वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपकी स्टार्ट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 से लेकर के 5 तक, मतलब 0 to 5, तो 0 से लेकर के 5, 0 स्टार्ट वैल्यू हो गई, 5 स्टॉप वैल्यू हो गई। तो अब इसके बीच क्या आपको एक लिस्ट जनरेट करके देगा 0 से लेकर के स्टॉप -1 तक। तो 0 से लेकर के 4 तक की एक लिस्ट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दे देगा वो, ठीक है, रेंज फंक्शन, ठीक। एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ रेंज फंक्शन का। मैंने लिखा रेंज
अब यहाँ लिख दिया मैंने 2,10,2। अब आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर 3 आर्गुमेंट मैंने पास किया है। एक स्टार्ट वैल्यू है, दूसरी स्टॉप वैल्यू है और तीसरी है आपकी स्टेप वैल्यू। तो स्टेप वैल्यू है, तो अब आपका जो रेंज फंक्शन जो लिस्ट आपको जनरेट करेगा, जो सीक्वेंस आपको मिलेगी, उस सीक्वेंस में पहला एलिमेंट तो होगा 2 और उसके बाद अगला जो एलिमेंट होगा वो, अभी तक तो सिंगल एक स्टेप वैल्यू थी, तो 2 के बाद 3, 4, 5 इस तरह से वैल्यूज आ रही थी। तो 2 के बाद एक यहाँ पर एलिमेंट स्किप हो जाएगा और सीधे चले जाएगा वो सीधे 4 पे। तो 2 के बाद 4 को देगा आपको इसमें जनरेट में, 4 के बाद सीधे 6 को देगा, 6 के बाद 8 को देगा और 8 के बाद एक्चुअल में होना चाहिए 10, लेकिन वो स्टॉप -1 तक देगा। ठीक है, तो स्टॉप -1 में 9 तो इसमें आ नहीं सकता है, तो केवल आपको क्या एलिमेंट मिलेंगे 2, 4, 6 और 8 आपको मिल पाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये स्टेप वैल्यू काम करती है। अगर ये 3 होती तो 2 का स्किप करके आपको 2 वैल्यू स्किप करके उसकी अगली वैल्यू देता। ठीक है, 2 के बाद आपको क्या मिलता, 2 के बाद आपको 3 और 4 को स्किप कर देता, 5 मिलता, फिर 5 और फिर 6 और 7 को स्किप करके 8 देता। इस तरह से अगर यहाँ पर 3 हम कर दें तो रेंज फंक्शन इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो अब हम इसको इस रेंज फंक्शन को फॉर लूप में भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। अब फॉर लूप को फिर से हम समझते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि फॉर का जो सिंटेक्स है वो किस तरह का है। फॉर, फिर आता है यहाँ पर एक वेरिएबल आई, अभी मैं वेरिएबल मैंने आई ले लिया, इन। ठीक है, और यहाँ पर मैं देता हूँ एक सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस मेरी एक लिस्ट भी हो सकती है। तो मैंने सपोज मैंने एक लिस्ट दे दी और जिसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट स्टोर कर दिए, 10, 11 और 12। और उसके बाद मैं यहाँ पर कह रहा हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया और जिसके अंदर मैं लिख दिया मैंने हेलो प्रिंट करे। ठीक है, तो अब ये जो फॉर लूप है कैसे चलेगा, ये पहले आई जो कंट्रोल वेरिएबल है इसको कंट्रोल करेगा, इस पूरे फॉर लूप को। ठीक है, और वो फॉर लूप कितनी बार चलेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जितने इसमें एलिमेंट होंगे, तो कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, तो 3 बार इस लूप को चलना है। तो सबसे पहले आई किसके लिए चलेगा, आई 10 के लिए चलेगा, आई को 10 वैल्यू इनिशियलाइज होगी और उसके बाद कंट्रोलर जो है बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा और प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो आपकी स्क्रीन पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से आई सेकेंड टाइम पे आई 11 के लिए चलेगा और फिर देन अगेन बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा तो दोबारा से हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर आई थर्ड टाइम पे 12 वैल्यू असाइन होगी आई को और फिर बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा तो हेलो प्रिंट कर देगा। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है आपका फॉर लूप। ठीक है, जब हमारी सीक्वेंस क्या है मैंने खुद ही डिसाइड कर रखी, मैंने एक लिस्ट के फॉर्म में दे रखी है आपकी जो सीक्वेंस है। ठीक है, मैं यहाँ पर इस सीक्वेंस को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक स्ट्रिंग के फॉर्म में भी दे सकता हूँ। तो ठीक, तो फॉर एक वेरिएबल ले लिया मैंने, कंट्रोल वेरिएबल यहाँ पर CS ले लिया, इन स्ट्रिंग ले ली मैंने RCS। ठीक है, और देन इसके बाद कॉलन और इसके बाद लिख दिया यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया इसके अंदर, इसी बॉडी के अंदर हेलो। ठीक है, अब ये देखिए फॉर CH इन RCS। अब इसमें क्या होगा कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर हैं, तो इसका मतलब इस फॉर लूप को इटरेट होना है 3 टाइम। तो ये CH जो वेरिएबल है ये 3 बार इसको कंट्रोलर को घुमाएगा, एक तरह से इटरेट करेगा। तो सबसे पहले CH को वैल्यू मिलेगी R और देन उसके बाद कंट्रोलर बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा तो फिर हेलो प्रिंट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, फिर CH को वैल्यू मिलेगी C। ठीक, तो उसके लिए फिर प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हेलो प्रिंट हो जाएगा और फिर CH को वैल्यू मिलेगी S और देन उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी आपके सामने 3 बार हेलो प्रिंट कर रहा है और ऊपर वाला जो फॉर लूप था जिसमें मैंने सीक्वेंस कैसे ली थी, एक लिस्ट के फॉर्म में ली थी, तो वो भी आपके सामने एक 3 टाइम हेलो प्रिंट कर रहा है क्योंकि उसके अंदर भी 3 एलिमेंट थे, इस फॉर लूप के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर भी 3 कैरेक्टर हैं। तो डिपेंड करता है सीक्वेंस पे कि फॉर लूप कितनी बार चलेगा। और वो सीक्वेंस क्या हो सकती है, वो एक सीक्वेंस लिस्ट हो सकती है, वो स्ट्रिंग हो सकती है और वो एक रेंज फंक्शन के थ्रू जनरेटेबल आपका सीक्वेंस भी हो सकती है जो रेंज फंक्शन जनरेट करके आपको देगा। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको और समझते हैं रेंज के लिए। जैसे सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज 5, तो रेंज के अंदर मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट अभी पास किया है, तो इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू है, इसकी स्टॉप वैल्यू है। तो स्टार्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार्ट वैल्यू हो जाएगी 0 और स्टॉप वैल्यू है आपकी 5। तो जो मुझे सीक्वेंस मिलेगा यहाँ पर, जो सीक्वेंस मिलेगा वो होगा 0 से लेकर के 4 तक, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसका मतलब कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5। इस लूप को, इस फॉर लूप को इसका मतलब चलना है कितने टाइम, 5 टाइम चलना है। तो ये कंट्रोल वेरिएबल आई जो है 5 टाइम इस फॉर लूप को इटरेट कराएगा। और आई की किस किस वैल्यू के लिए, सबसे पहले आई को क्या वैल्यू मिलेगी, आई को वैल्यू मिलेगी सबसे पहले 0,
जब आई को वैल्यू 0 मिलेगी तो बॉडी ऑफ द लूप के अंदर जाएगा और प्रिंट आई ही यहाँ पर प्रिंट होना है, तो आई प्रिंट हो जाएगा, आई की जगह पर क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से आई को वैल्यू मिलेगी 1, ठीक, फिर बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा, अगेन आई प्रिंट करेगा तो 1 प्रिंट कर देगा। फिर आई को वैल्यू मिलेगी नेक्स्ट टाइम पर 2 के लिए इटरेट होगा, ये 2 के लिए इटरेट होगा तो बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा और आई प्रिंट होना है तो 2 प्रिंट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे आई की जगह पर। अब अगली बार आई की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा एंड देन लास्ट में आई की वैल्यू हो जाएगी 4, तो आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ये फॉर लूप काम कर रहा है, इटरेट हो रहा है, और कितने टाइम इटरेट होगा वो डिपेंड कर रहा है जो रेंज फंक्शन ने आपको सीक्वेंस जनरेट करके दी, उस सीक्वेंस में कितने एलिमेंट मौजूद हैं। जितने एलिमेंट उस सीक्वेंस में होंगे वो उतने टाइम ही वो फॉर लूप क्या होगा आपका इटरेट हो पाएगा। आगे मैंने बताया था आपको सेकंड लूप है वो है वाइल। दो तरह के लूप हम यूज़ करते हैं, एक तो फॉर लूप होता है और एक वाइल लूप होता है। तो वाइल लूप भी इटरेशन में ही मदद करता है, टास्क को रिपीट करने में मदद करता है। तो इसके सिंटैक्स की बात करूं तो इसके सिंटैक्स को समझने से पहले हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी हम वाइल लूप यूज़ करेंगे तो आपके दिमाग में 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। इनिशियलाइजेशन एक स्टेटमेंट होगा पहला आपका, ठीक है। दूसरा होगा कंडीशन, ये भी याद रखना है आपको, कंडीशन होगी दूसरी जो वाइल के साथ लगेगी। और तीसरा होगा आपका अपडेशन। ये 3 स्टेटमेंट फॉर लूप के साथ यूज़ किए जाएंगे। इनिशियलाइजेशन का मतलब है स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी उसकी, उसको हम इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट बोलेंगे। उसके बाद उसमें हम कंडीशन देंगे। कंडीशन वो देंगे कि कहाँ तक वो लूप चलेगा, वाइल लूप कितनी बार मतलब वो इटरेट होगा, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। और एक अपडेट एक्सप्रेशन लगाएंगे, एक अपडेट स्टेटमेंट लगाएंगे जो ये मदद करेगा कि उस कंट्रोलर को की वैल्यू को अपडेट करने में, ताकि वो एक टाइम पे वो कंडीशन क्या हो जाए आपकी फॉल्स हो जाए। नहीं तो अदरवाइज अगर कंडीशन हमेशा ट्रू होती रही तो लूप इटरेट होता रहेगा और वो आपका कंट्रोलर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ठीक है, तो कंडीशन लगाने का मतलब है कि आपका लूप कितने टाइम चल रहा है, ठीक है। अपडेट का मतलब है कि उस वैल्यू को ऐसी पोजीशन पर पहुंचाना है हमें ताकि वो लूप क्या हो जाए, एक टाइम बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। अब हम वाइल लूप को थोड़ा सा और समझते हैं। तो वाइल के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वाइल कीवर्ड यूज होगा एंड देन उसके बाद कंडीशन आएगी कॉलन, और उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड जैसे आपका फॉर लूप में आ रहा था, मतलब बॉडी ऑफ वाइल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वाइल लूप है रन एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। मतलब उतने टाइम ये आपके टास्क को रिपीट करता रहेगा, स्टेटमेंट्स को रिपीट करता रहेगा। तो टोटली डिपेंड ऑन द कंडीशन। और एक कंडीशन कब फॉल्स होगी मैंने कहा, क्योंकि वो कंडीशन को फॉल्स करने के लिए हमें उस वेरिएबल को जो इनिशियल वेरिएबल है उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा, ताकि वो एक टाइम पर ये कंडीशन को क्या कर दे, फॉल्स कर दे, और उसके बाद वाइल लूप क्या हो जाएगा आपका, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x = 0 एक स्टेटमेंट है। तो ये वही इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट कि वेरिएबल कहाँ से, जो आपका वैल्यू है वो किस पॉइंट से, किस वैल्यू से स्टार्ट होगी, ये वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू है। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि जो x है आपका वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद वाइल एक आपका कीवर्ड यूज़ हुआ और यहाँ पर कंडीशन आ गई कि जब तक x की वैल्यू लेस देन 5 है तब तक ये लूप क्या करता रहेगा, इटरेट होता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि पहली बार जब यहाँ पर चेक करेगा, कंडीशन चेक करा उसने कि x की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक। अब यहाँ पर चेक किया उसने कि x लेस देन 5, यस 0 इज लेस देन 5, इट इज़ ट्रू। ये कंडीशन क्या मिल गई, पहले केस में ट्रू मिल गई आपको, ट्रू मिल गई तो बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा और प्रिंट x कर देगा। x को प्रिंट करेगा तो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि एक अपडेट स्टेटमेंट भी इसमें लगाना पड़ता है। तो वो अपडेट स्टेटमेंट यहाँ पर लगा रखा है x + 1। इसका मतलब है x = x + 1, मतलब x में एक वैल्यू ऐड कर दीजिए। तो x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अगली बार, पहली बार 0 थी तो नेक्स्ट टाइम पे x की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो गई और लूप रिपीट हुआ और चेक हुआ कि 1 इज़ लेस देन 5। सेकेंड केस में 1 क्या 5 से छोटा है, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा और x को प्रिंट करेगा, और x को प्रिंट करेगा तो 1 आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से फिर x में अपडेट होगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 अगेन वाइल लूप चलेगा, 2 लेस देन 5, यस, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट x कर देगा और 2 को प्रिंट कर देगा आपकी स्क्रीन पे। फिर x की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर चेक करेगा 3 लेस देन 5, यस, कंडीशन इज
ट्रू तो प्रिंट x कर देगा, तो दैट मीन्स 3 प्रिंट हो जाएगा। और फिर x अपडेट होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और 4 लेस देन 5 चेक होगा, यस कंडीशन इज ट्रू, तो आपकी स्क्रीन पर 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, x इक्वल टू x+1 जब होगा एग्जीक्यूट होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, और यहाँ ऊपर जाएगा, अब चेक करेगा 5 लेस देन 5, कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई, फॉल्स हो गई, आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही फॉल्स हुई तो आपका जो कंट्रोलर है वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब वाइल यहाँ पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा एक तरह से। तो वाइल लूप क्या कर रहा है, वो कंडीशन पर डिपेंड है टोटली, जब तक कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक वाइल लूप चल रहा है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जा रही है वाइल लूप भी टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है आपका वाइल लूप। तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है वाइल लूप के लिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, ये तीनों चीज़ें होंगी तो आपको वाइल लूप बेटर ढंग से काम कर सकता है। आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में आई होप समझ में आया होगा कि फॉर लूप कैसे काम कर रहा है और वाइल लूप कैसे काम कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप, फॉर और वाइल लूप में अगर डिफरेंस की बात करें तो जो फॉर लूप है यूज्ड विद सीक्वेंस, फॉर लूप जो है सीक्वेंसेस के साथ यूज़ किया जाता है, और वाइल लूप कंडीशन के साथ यूज़ किया जाता है। अभी हमने देखा था कि जब फॉर लूप की बात की थी तो मैंने सीक्वेंस, मैंने कहा वो लिस्ट भी हो सकती है सीक्वेंस, ठीक है, वो सीक्वेंस स्ट्रिंग भी हो सकती है, और वो सीक्वेंस रेंज के थ्रू आप जनरेट भी कर सकते हैं, रेंज फंक्शन के थ्रू जनरेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर वाइल लूप में हमने कंडीशन लगाई थी कि कंडीशन जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती है तब तक वाइल लूप काम करता है। ठीक है, नोन इटरेशंस, अननोन इटरेशंस, हाँ इसमें क्या है, इसमें जो फॉर लूप में ये पहले से पता है हमें कि ये फॉर लूप कितने टाइम चलेगा। ठीक है, और यहाँ वाइल लूप ये पहले से फिक्स नहीं है कितने टाइम चलेगा, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक है, वाइल लूप डिपेंड करता है कंडीशन पे कि वो कितने टाइम इटरेट होगा। ठीक है, जबकि फॉर लूप कितने टाइम इटरेट होगा ये डिपेंड करता है उस लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, या उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, या वो जो रेंज फंक्शन है उसने किस तरह की एक लिस्ट जनरेट करी है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, जो भी वो लिस्ट या सीक्वेंस जनरेट करेगा उस सीक्वेंस में कितने एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, तो इसमें पहले से ही पता है हमें कि ये फॉर लूप इतने टाइम चलेगा, लेकिन वाइल लूप को ये पहले से बता पाना कि ये लूप कितने टाइम चलेगा ये पॉसिबल एक तरह से नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक वो लूप चलता रहेगा। एंड मोर रीडेबल वर्सेस फ्लेक्सिबल, सिंपली है कि फॉर लूप थोड़ा सा रीडेबल इन द सेंस कि वो इटरेशन उसमें क्लियर है कि इतने टाइम वो चलना है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फॉर लूप जो है थोड़ा सा वाइल की तुलना में रीडेबल है ज़्यादा, और वाइल जो है फ्लेक्सिबल है और अलग अलग कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, और इसको वाइल को एक और नाम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं इसे। तो एंट्री कंट्रोल्ड लूप, दैट मीन्स एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब ये हो गया कि जब एंट्री पे जब कंडीशन ट्रू होगी तभी कंट्रोलर बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा। तो एक तरह से चेकिंग भी हो रही है वाइल लूप में। क्या हो रही है, पहले चेकिंग हो रही है, तब जाके गेट से अंदर को आपको जाने दिया जा रहा है, एक सिंपल हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं रीजन में। तो ये था डिफरेंस फॉर और वाइल लूप में। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि फॉर लूप और वाइल लूप कैसे पाइथन में काम करते हैं। इनकी डिटेल वीडियो मैं अलग अलग से अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल पर दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें, और आप नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई डाउट आपको है तो उसको कमेंट जरूर करें, ताकि मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़ करके नेक्स्ट वीडियो में जो भी उसका क्वेरी होगी उस क्वेरी को सॉल्व कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कोडिंग।